नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे चैनल NCERT ऑनलाइन पाठशाला में। दोस्तों, जैसे कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा कि यहाँ पर हम आज डिस्कस करने वाले हैं ट्रिपल सी के बारे में, क्योंकि बहुत सारे दोस्तों की रिक्वेस्ट थी कि इस पर हम आपके लिए स्पेशल सीरीज चलाएं जिसमें कि हम इसकी तैयारी के लिए आपके कंसेप्ट्स को क्लियर करें। लेकिन दोस्तों, सबसे पहले हमको जानना ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं जिनको कि अभी इसके बारे में थोड़ा बहुत पता है और कईयों को बिल्कुल भी पता नहीं है। लेकिन यह बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि हम लोग गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और अब हमारे जो उत्तराखंड सरकार है उसने भी यहाँ पर जो हमारा आयोग है उसने भी इसको कंपलसरी कर दिया है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी हो जाता है जानना कि ये ट्रिपल सी है यह क्या है, इसका एग्ज़ाम किस तरह से होता है और इसकी फ़ीस क्या होती है, इसका सिलेबस क्या होता है, कहाँ इसका पेपर होता है, किस तरह से हम इसका पेपर दे सकते हैं, इसकी तैयारी कर सकते हैं। तो दोस्तों, बहुत कुछ है जानने के लिए, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा बिना स्किप किए हुए, क्योंकि बहुत सारा जो मटेरियल है बहुत जानकारी यहाँ पर आपको दी जाएगी। तो दोस्तों, अब जानेंगे हम ये ट्रिपल सी के बारे में। जो ट्रिपल सी है यह वास्तव में एक क्या है, कंप्यूटर कोर्स है जिसका कि फुल फॉर्म है कोर्स ऑन कंप्यूटर कंसेप्ट। तो इसको ट्रिपल सी इसीलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पर ट्रिपल सी यानी कि कोर्स ऑन कंप्यूटर कंसेप्ट जो है। तो दोस्तों, इस कोर्स को भारत सरकार की जो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा यहाँ पर जो इसकी स्थापित संस्था है, राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, जिसको कि नाइलिट कहते हैं, NIELIT, इसके द्वारा यहाँ पर संचालित किया जाता है। तो वर्तमान में जो ये कोर्स है इसको कि हमारे जो उत्तराखंड सरकार है इसने भी यहाँ पर नेसेसरी कर दिया है हमारे एग्ज़ाम्स के लिए। हमारा जो आयोग है उसने कि अभी आपको करंट नोटिस मिला होगा जिसमें कि जो VPDO और जो वीडियो के एग्ज़ाम होने वाले हैं ग्रेजुएशन के साथ साथ इनमें जो कि ये ट्रिपल सी को कंपलसरी कर दिया है, क्योंकि यह अन्य राज्यों में सब में लगभग कंपलसरी है बहुत सारे एग्ज़ाम्स के लिए, तो अब यहाँ पर भी कंपलसरी हो गया है। तो दोस्तों, हमको अब बहुत ज़रूरी हो जाता है ये कोर्स करना। तो सबसे पहले जान लेते हैं इसके सिलेबस के बारे में। तो यह क्या है, एक बेसिक कंप्यूटर कोर्स है। तो इसमें जो बेसिक ही होता है कंप्यूटर का, जैसे कि इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर, ऑपरेटिंग सिस्टम, MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट जैसे MS ऑफिस के सारे के सारे हैं। उसके अलावा इंटरनेट एप्लीकेशन बेसिक्स होते हैं, WWW होता है, कम्युनिकेशन एंड कॉपरेशंस होते हैं, HTML डाटाबेस, और इसी तरह से FTP इसमें होता है, IP एड्रेस, और बहुत सारी चीज़ें इसके सिलेबस के अंतर्गत रखी गई हैं। तो दोस्तों, अब हम जानेंगे कि यह कोर्स किस तरह से किया जाता है, कैसे कैसे हम कर सकते हैं। तो इस कोर्स को करने के दो तरीके हैं दोस्तों। पहला तरीका यह है कि हम लोग क्या कर सकते हैं कि कोई कंप्यूटर इंस्टीट्यूट है उसे ज्वाइन कर सकते हैं, उसके माध्यम से हम एक कोई मान्यता प्राप्त जो कंप्यूटर सेंटर है उससे हम यह कोर्स कर करके इसका जो सर्टिफिकेट है वो प्राप्त कर सकते हैं। इसमें लगभग हमको 2-3 महीने का वो कोर्स करना होता है, जहाँ पर कि हमारी फ़ी जो लगभग होती है 4 से 5 हज़ार होती है। अब वो जगहों के हिसाब से चेंज हो सकती है कि कितना वहाँ पर कितना चार्ज करते हैं, लेकिन उसके बाद वो आपको टेस्ट देंगे और आपको वह टेस्ट क्वालिफाई करना होगा। उसके बाद आपको ट्रिपल सी का सर्टिफिकेट मिल जाएगा। लेकिन दोस्तों, एक बहुत बेहतरीन तरीका है, बहुत इजी वे है, जिसमें कि आपके पैसे भी कम लगेंगे और आप बहुत अच्छे तरीके से इसको कर पाओगे। तो इसमें क्या है कि यदि आप लोगों को इस कोर्स के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी है या फिर आपने जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है उनकी हेल्प लेना शुरू कर दिया, जैसे कि अब हम ये कोर्स शुरू करेंगे, तो इसके अंतर्गत क्या है कि आप अपने आप इस चीज़ की तैयारी करें। इसमें क्या होगा कि जो आपने कोचिंग इंस्टीट्यूट को जो पैसा देना है फालतू में वो आप नहीं दोगे। और इससे होगा क्या कि इसके बाद आपको क्या करना होगा, यदि आपको अच्छा नॉलेज हो जाता है तो उसके बाद आपके पास या तो कोई कंप्यूटर हो, घर पे सिस्टम हो, या फिर आप किसी साइबर कैफ़े में जाके किसी से करवा सकते हैं। उसमें आपको करना क्या है कि इसमें आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना होता है, जो नाइलिट की वेबसाइट है। इसके लिए जो आपका लिंक है वो है http://student.nilit.in। ठीक है, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, तो ये इसकी लिंक है। तो इस वेबसाइट पर आपको जाना है, इसके बाद वहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन करना है, और इस लिंक के जो ये लिंक है इसके अंदर आपको इससे संबंधित जो जानकारी है, जितनी भी जानकारी है उसकी PDF भी आपको मिल जाती है, जिससे कि आप देख सकते हैं कि इसमें क्या क्या करना है। इसको रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको एक वहाँ पर फॉर्म होता है, उसको फिल करना होता है। उसमें जो आपकी सारी की सारी डिटेल्स होती हैं वो आपको वहाँ पर भरनी होती हैं। ठीक है,
अब बात करते हैं कि यह जो फॉर्म है वह कब कब भरा जाता है। तो यह साल के हर महीने में यह क्या कर सकते हैं, इस फॉर्म को भर सकते हैं। यह इसका बहुत अच्छा एडवांटेज है। तो जैसे कि आपकी तैयारी पूरी हो जाती है वैसे ही आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें ये है कि जब आप फॉर्म भर लेते हो तो उसके 2 महीने बाद के समय के बाद आपको क्या मिल जाता है, आपका एडमिट कार्ड आ जाता है और आपको सेंटर दिया जाता है। उस सेंटर के अकॉर्डिंग आपको वहाँ पर पेपर देने के लिए उपस्थित होना पड़ता है। तो इस तरह से जो आप फॉर्म सबमिट करोगे तो तभी आप फॉर्म सबमिट करिएगा जब क्या हो जाएगा, आपकी तैयारी अच्छे से हो जाएगी। दोस्तों अब बात करते हैं इसकी फ़ीस की। तो इसकी जो फ़ीस है वह लगभग 575 से 600 रुपये के लगभग है। ये केवल आपकी जो आपका जो फॉर्म सबमिट होगा केवल उसकी फ़ीस है, जो आपकी रजिस्ट्रेशन फ़ीस है, बस यही है। जबकि आप अगर कोचिंग सेंटर्स में जाते हो तो वहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा फ़ीस देनी पड़ती है, वो आप जानते ही हैं। तो दोस्तों यहाँ पर अब एग्ज़ाम का जो पैटर्न है उसकी बात करते हैं। तो एग्ज़ाम के पैटर्न के अंतर्गत यहाँ पर होता क्या है कि जो पेपर होता है वह ऑनलाइन पेपर होता है और उसमें क्या होता है, प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 मार्क होता है और 100 नंबर का प्रश्न होता है, जिसमें कि 50 नंबर के जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं और 50 नंबर के होते हैं ट्रू फॉल्स, ठीक है। और इसके लिए 90 मिनट का समय दिया जाता है और इस तरह से यह एक ऑनलाइन पेपर होता है जिसको देने के लिए आपको जो उनका सेंटर होगा, आपके फॉर्म में आपने सबमिट किया होगा, आपके जो घर के नज़दीक जो भी सेंटर होगा तो वहाँ पर आपको जाना होता है। तो ये चीज़ें हैं इसके लिए। तो दोस्तों बहुत टफ पेपर ये नहीं होता है। इसमें जो शैक्षणिक योग्यता है वो बिल्कुल भी नहीं है। आप किसी भी शैक्षणिक योग्यता के आप वो फॉर्म भर सकते हो। लेकिन अगर आप गवर्नमेंट की तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको ग्रेजुएट तो होना ही चाहिए। ग्रेजुएट होंगे तभी आप किसी भी पेपर के लिए एलिजिबल हैं ट्रिपल सी के अंतर्गत। तो एक और बात मैं आपको बताता हूँ, अगर आप कोई भी जो कंप्यूटर से रिलेटेड आपका कोई कोर्स है, कोई डिग्री है, कोई डिप्लोमा है, तो तब भी आपको ये कोर्स करना ज़रूरी है यदि आपको वह फॉर्म भरना है तो, ठीक है दोस्तों। और इसमें एक अच्छी बात यह है कि अगर आपका एक बार में नहीं होता है तो आप उसको बार बार दे सकते हैं और 50 नंबर चाहिए होते हैं इसको क्वालिफाई करने के लिए। और इसके बाद बात करते हैं कि ये जो इसके बाद आपने जब क्वालिफाई कर दिया है तो उसके बाद आपका जो रिज़ल्ट होता है वह साइट पर ही अवेलेबल हो जाता है। आप साइट पर जाकर के उस रिज़ल्ट को डाउनलोड कर देते हैं और जो रिज़ल्ट का नोटिफिकेशन है वह आपके फ़ोन पर जो आपने उस फॉर्म में फिल करा होगा उस पर नोटिफिकेशन आ जाता है। तो दोस्तों तो ये थी ट्रिपल सी के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी। इससे भी ज़्यादा अगर आपको जानकारी कुछ पता है तो वो आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, हम भी थोड़ा और जान लेंगे इसके बारे में। तो दोस्तों आपके कहने पर हम यहाँ पर इसके लिए रिलेटेड कोर्स शुरू कर रहे हैं कोर्स और इसमें एमसीक्यूज क्वेश्चन को भी हम शुरू करेंगे। तो सबसे पहले तो आप लोगों को करना क्या है कि हमारे साथ अधिक से अधिक जुड़ना है यदि आप चाहते हैं कि हम इस कोर्स को शुरू करें। तो इसमें होगा क्या कि क्योंकि आप लोगों को क्या है कि अगर आप बाहर इंस्टीट्यूट से करते हो तो आपको बहुत सारा पैसा देना पड़ता है, जबकि यहाँ पर आपको फ्रीली यह कोर्स कराया जाएगा। और इसमें आपको अपने जो दोस्त हैं जिनको इसकी ज़रूरत है और जो इतने पैसा एफर्ट नहीं कर पाएंगे लेकिन जिनको जुनून है अपने इस तरह के पेपर्स देने का, तो आप ज़रूर उन लोगों को हमारे वीडियोस अलग अलग सोशल मीडिया के माध्यम से शेयर करें। जैसे आप व्हाट्सएप, फेसबुक, टेलीग्राम जो भी है आप उनसे अपने दोस्तों को शेयर करें हमारे वीडियोस को। तो दोस्तों अब जल्दी ही मिलते हैं हमारे जो ट्रिपल सी से रिलेटेड जो हम बात करेंगे कोर्स की, तो उसमें मिलते हैं पहली क्लास में। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है आपको जानकारी पसंद आई होगी। अगर जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा। धन्यवाद।